नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती आपकी हिंदी अध्यापिका एक बार पुनः हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय है एक कविता जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प में सम्मिलित है। कविता का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख और कविता की कवित्री हैं निर्मला पुतुल जी। कविता के शीर्षक से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य के नष्ट होने की बात कही गई है। प्रकृति के दुख से जोड़कर हमें अधिक संवेदनशील और उदार बनाती कविता की कवित्री हैं निर्मला पुतुल, जिनका जन्म 6 मार्च 1972 को एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में उस आदिवासी लोक की रचना करती हैं जो प्रकृति के सबसे अधिक निकट रहता है, उससे आत्मीयता का अनुभव करता है और जो प्रकृति के महत्व को सबसे अधिक समझता है। इस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से निर्मला पुतुल आदिवासी समाज और प्रकृति के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करती हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, दोनों ही कविता संग्रह है। इन्हें अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन्होंने संथाली कविताओं का हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और ओडिया में भी अनुवाद किया है। बच्चों, जिस धरती पर आदमी रहता है उसे स्वच्छ सुंदर बनाए रखना उसका धर्म है। हवा, पानी यदि शुद्ध होंगे तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन आज आदमी ने स्वार्थवश जल को, वायु को, प्रकृति को नष्ट कर दिया है। कविता में पेड़, नदी, हवा, पहाड़ और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। पेड़, नदी, हवा हमसे अलग नहीं है। इनका दुख हमारा दुख होता है। अपनी संतुलित जिंदगी जीने के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जलवायु, नदी आदि पर निर्भर रहता है, लेकिन सुविधाभोगी मनुष्य इसका दोहन करके बाढ़, भूकंप, सूखा आदि को न्योता दे रहा है। कुछ लोग पृथ्वी के कष्ट को अनुभव करते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य हैं। पूरी कविता बातचीत की शैली में लिखी गई है। कविता में अनेक प्रश्न हैं, तो आइए अब चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना? विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। निर्मला पुतुल जी पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कविता लिखी है। इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं। वे भय से चीखते चिल्लाते भी हैं, वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। जैसे हम भयानक सपने देखते हैं तो डर से चिल्ला पड़ते हैं, वैसे ही पेड़ों को भी सपने आते हैं,
वे सपने बड़े भयानक हैं। उनके सपनों में चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ पेड़ों को काटने के लिए तत्पर हैं और पेड़ इन कुल्हाड़ियों के डर से चीख रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। कवित्री पेड़ों के पक्ष में सवाल पूछ रही हैं। उसके सवाल उस सभ्य समाज से हैं जो पेड़ों के साथ नहीं जीता, बल्कि पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट करता है। बल्कि ये प्रश्न हम सबसे किए गए हैं। कविता में इस दृश्य की कल्पना की गई है, लेकिन वास्तविकता में यह केवल कल्पना नहीं, सच है। इन पंक्तियों में एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। यह चिंता है घटते हुए वृक्ष, कटती हुई पेड़ की डालियां, घटती हुई हरियाली और मानव जीवन पर इसका विनाशकारी प्रभाव। सोचिए कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार हम सभी हैं बच्चों। हमें भय से चित्कार करते पेड़ों के कष्ट से कोई सरोकार नहीं। हम बस अपने स्वार्थ में अंधे हैं। भविष्य और दूसरों की चिंता किए बिना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भोग लेने की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आज इंसानों में बढ़ती जा रही है। इस आदत का कुप्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और यह प्रकृति विरोधी रवैया पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। बच्चों, सही मायने में मनुष्य तो वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भय से चीखते पेड़ों के दुख को महसूस करे और इन्हें बचाने का प्रयास करें। इसलिए कवित्री प्रश्न करती हैं कि क्या कभी तुमने सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? आप समझ गए होंगे कि वास्तव में प्रश्न नहीं, उत्तर भी है। कई बार हम किसी बात के आग्रह के लिए उसे प्रश्न के रूप में रखते हैं। कवित्री का आग्रह है कि हमें भयभीत पेड़ों की चित्कार महसूस करनी चाहिए। वैसे भी पेड़ों पर आया संकट मनुष्य पर आया संकट जैसा है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं। आखिर पेड़ नहीं होंगे तो मनुष्य भी रहेगा क्या? कवित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। कविता में की गई कल्पना हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है। बच्चों, दूसरों से हमें सहानुभूति रखना सिखाती है और अधिक संवेदनशील बनाती है। इस कविता में हमें प्रकृति के दुख से जोड़कर अधिक सजग और उदार मनुष्य बना